हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्जाम बचाओ। मैं हूं सुजाता और आज मैं लेके आ गई हूं बैंकिंग क्लास 12th के सीबीएसई के लिए एमसीक्यूज अगेन। एंड पूरा मेथड मैं आपको बता देती हूँ। इसमें टाइमर चलता है, आप लोगों को सॉल्व करने का मौका मिलता है और उसके बाद मैं पूरे एमसीक्यू को एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है सो यू गाइस कैन सब्सक्राइब माय चैनल। एंड वन इंफॉर्मेशन दैट आई वुड लाइक टू शेयर विद यू, बहुत ही जल्दी मेरे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड बैंकिंग क्लास 11th एंड क्लास 12th के बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं। सो सब्सक्राइब फॉर द इंफॉर्मेशन दैट इज कमिंग वेरी सून। जो इंटरेस्टेड है नीचे इंटरेस्टेड लिख दीजिएगा, जिससे पता चलेगा कि आप क्लासेस लेना चाहते हैं। All right, so let's get started. Okay, banking class 12th, sample paper 2025 to 2026. So the first question is here and here is my timer. 30 seconds मिलेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। चलो, let's start. Credit card limit is revolving loan limit, installment loan limit. क्रेडिट कार्ड की लिमिट कितनी होती है? इस एक रिवॉल्विंग लोन लिमिट, इंस्टॉलमेंट लोन लिमिट, कैश क्रेडिट लिमिट, ओवरड्राफ्ट लिमिट। कौन सा होता है? स्टार्ट। ऑलराइट, टाइम इज अबाउट टू गेट फिनिश्ड। आई होप जिसको आता होगा उसने आंसर कर दिया होगा, बाकी सब सीख के जाना। ऑलराइट, इसको मल्टीपल टाइम्स आप लोग, ये जो मैं एमसीक्यू शेयर कर रही हूँ इसको मल्टीपल टाइम्स आप प्रैक्टिस करिएगा। आपको एग्जाम्स में बहुत काम आएंगे, रिपीट होते हैं, बहुत होते हैं। ऑलराइट, सो द आंसर इज revolving loan limit. Okay, credit cards allow repeated borrow up to a set limit, repaid and reused. So revolving loan limit जो होती है उसको बोलते हैं, क्रेडिट कार्ड में जो लिमिट है वो ऊपर नीचे करते रहते हैं कि आप इतने के लिए एलिजिबल हो, आप इतने के लिए एलिजिबल हो, वो चेंज होती रहती है। ठीक है, एक सेट लिमिट वो बताते हैं कि इतना आप लोन ले सकते हो जो कि रीपे हो सके और रीयूज हो सके। ओके, इंस्टॉलमेंट लोन लिमिट क्या होता है? इंस्टॉलमेंट लोन्स आर फिक्स्ड पेमेंट्स लोन्स, अनलाइक क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड में रिवॉल्विंग होता है थोड़ा सा। ठीक है, इसमें इंस्टॉलमेंट लोन लिमिट्स क्या होती है? इंस्टॉलमेंट लोन्स आर फिक्स्ड रीपेमेंट लोन्स। फिक्स्ड जो इंस्टॉलमेंट्स होती हैं वो पे करनी पड़ती है लोन की। ठीक है, क्रेडिट कार्ड में आप कम ज्यादा करके पे कर सकते हो। ठीक है, एक लिमिट जैसे मिली है 50,000 अलाउड है उसमें से क्रेडिट कार्ड में यूज करने के लिए। तो आपने 20,000 यूज कर लिया, पे कर दिया, फिर आपकी फिर से 50,000 लिमिट हो जाएगी। सो इसलिए लिखा है सेट लिमिट, रीपे करो फिर रीयूज करो, रीपे करो फिर रीयूज करो। ठीक है, क्रेडिट कार्ड में, रिवॉल्विंग क्रेडिट कार्ड में रिवॉल्विंग लोन लिमिट होती है। इंस्टॉलमेंट लोन लिमिट, इंस्टॉलमेंट्स फिक्स होती है। कैश क्रेडिट लिमिट, कैश क्रेडिट इज फॉर बिजनेस नॉट फॉर पर्सनल क्रेडिट। कैश क्रेडिट जो होता है वो बिजनेसेस को मिलता है और उनके वो बिजनेस अकाउंट्स होते हैं। ठीक है, जैसे हमारा पर्सनल अकाउंट होता है, सेविंग अकाउंट होता है, वैसे ही बिजनेस अकाउंट भी होता है। तो कैश क्रेडिट उन लोगों को मिलता है जो बहुत बड़े बड़े ट्रांजेक्शन्स करते हैं, बिजनेसेस को मिलता है। ओवरड्राफ्ट लिमिट टू करेंट एंड सेविंग अकाउंट्स, नॉट क्रेडिट कार्ड। ठीक है, क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड नहीं होता है ओवरड्राफ्ट। करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट्स में भी कभी कभी मिलता है मेजरली, लेकिन करंट अकाउंट में होता है। जो बिजनेसेस के जो अकाउंट होते हैं उसको करंट अकाउंट बोलते हैं। नेक्स्ट, द इन्वेडर्स द इन्वेडर्स क्रिएट अ मिसलीडिंग कॉन्टेक्स्ट विच फूल्स यू इनटू मेकिंग एन अनसुटेबल सिक्योरिटी डिसीजंस। फिशिंग, स्कूपिंग, स्किमिंग, फिशिंग। चलो, लेट्स सी किसने कंप्यूटर पढ़ा है।
Alright, the time is up. Okay, the answer is spoofing. Invader creates a misleading context which fools you into making a unsuitable security decisions. ठीक है? Spoofing means creating a false, misleading identity or context like fake IP address, fake caller ID, or fake website to deceive you into wrong decisions. To deceive you. Deceive मतलब आप लोगों को थोड़ा गुमराह करने की कोशिश करते हैं कि आप रॉन्ग डिसीजंस ले लो, रॉन्ग आईडीज बनाते हैं, फेक आईडीज जैसे तो हो जाते हैं ना क्राइम्स वगैरह, स्पूफिंग होती है, वो गलत तरीके से रॉन्ग आईडीज वगैरह बनाना, ठीक है। फिशिंग में याद है, फिशिंग इज अ ट्रैकिंग यूजर विद फेक ईमेल्स वेबसाइट टू स्टील इंफॉर्मेशन। फिशिंग में इंफॉर्मेशन स्टील कर दे ट्रैकिंग करके। स्कीमिंग, स्कीमिंग ये बहुत अच्छा है, ये आ सकता है कहीं ना कहीं। स्कीमिंग इज स्टीलिंग कार्ड डिटेल्स यूजिंग हिडन डिवाइसेस। ओके, कार्ड डिटेल्स चुराते हैं स्कीमिंग में हिडन डिवाइस यूज करके। फिशिंग में क्या है, नॉट अ टेक्निकल टर्म यूज्ड, अ डिस्ट्रैक्टर। ओके। ओके, नाउ ये डेफिनेशन पूछ रहे हैं डीएसए की, जिसको आती है भैया बता दो, 6 सेकंड का टाइम मिल रहा है। इसको नहीं आती है वो याद कर लो, सिंपल। डीएसए, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट। ओके, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट। बैंक अपॉइंट डीएसए टू सोर्स कस्टमर्स फॉर लोन, क्रेडिट कार्ड्स एक्सेट्रा। ओके, डीएसए कौन होते हैं? ये बैंक अपॉइंट करता है डीएसए। डीएसए डिजिग्नेशन है, जैसे ब्रांच मैनेजर है, क्लर्क है, वैसे डीएसए होते हैं। ये लोग कस्टमर ढूंढते हैं लोन्स और क्रेडिट कार्ड के लिए, ठीक है। डीएसए होते हैं, एजेंट होते हैं, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट। Next, state the name of incentive paid to depositor for postponing their expenditure and keeping money with the bank. Okay, ये बहुत मजेदार है। ओके, इंसेंटिव क्या होता है? इंसेंटिव मतलब जो उनको मुनाफा मिल रहा है, जो उनको फायदा हो रहा है डिपॉजिटर्स को। डिपॉजिटर कौन होंगे? जो जमा करा रहे हैं। फॉर पोस्टपोनिंग देयर एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर नहीं कर रहे हैं और मनी रख रहे हैं बैंक में। बड़ा सा घुमा के फैंसी सा क्वेश्चन है, बट इसका आंसर बहुत इजी है आई थिंक। 6 सेकंड देती हूँ। इतना अच्छा एक्सप्लेन किया है, कुछ तो सोचो, कुछ तो अपनी इज्जत बचा लो। लेट्स से इट्स इंटरेस्ट। नेम ऑफ द इंसेंटिव पूछा है उन्होंने, वो नहीं पूछे क्या। जो सेविंग करे, सेविंग पे क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। घुमा फिरा के पूछा गया था, इंसेंटिव का नाम बताया, नेम ऑफ इंसेंटिव पेड। इंटरेस्ट बोलते हैं, बैंक में इंटरेस्ट मिलता है। बैंक पे इंटरेस्ट डिपॉजिटर फॉर सेविंग मनी इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग। कितने लोगों ने सेविंग लिखा था, हाथ उठाओ। इंसेंटिव बताना था, नेम ऑफ इंसेंटिव। ये सब ध्यान से पढ़ने पड़ते हैं, इजी होते हैं, बड़े मजेदार है बैंकिंग। ओके, नेक्स्ट। विच पॉलिसी इज रिलेटेड टू डायरेक्ट टैक्सेस एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग? कौन सी पॉलिसी है डायरेक्ट टैक्सेस से रिलेटेड एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग से? ठीक है, क्रेडिट पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसी। ये पहले भी पता है, एक दिन पहले भी ये किया था, उसमें बताया था मैंने। Alright, let's see the answer. So the right answer is fiscal policy. Why? Let's see. Credit policy deals with lending rules. Lending credit जो होता है ना, क्रेडिट दे दिया, सो क्रेडिट से रिलेटेड जो होती है उसको क्रेडिट पॉलिसी बोलते हैं। डील्स विद लेंडिंग रूल्स, लेंडिंग से रिलेटेड। मॉनेटरी पॉलिसी बैंक बनाता है, आरबीआई बनाता है, मैनेज बाय आरबीआई, डील्स विद द मनी सप्लाई। ओके, आरबीआई बनाता है मॉनेटरी पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी टू ब्रॉड, नॉट स्पेसिफिक। स्पेसिफिकली गवर्नमेंट टैक्सेस और स्पेंडिंग से रिलेटेड नहीं होती। फिजिकल पॉलिसी जो होती है वो रिलेटेड टू टैक्सेस एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से रिलेटेड होती है। रिलेटेड टू टैक्सेशन, टैक्स जो देते हैं और गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर करती है, वो फिजिकल पॉलिसी में आता है। फिजिकल ईयर, फिजिकल पॉलिसी। ओके, here is again a full form, not a full form। मैं एक पूरी वीडियो फुल फॉर्म्स बनाऊंगी, डू नॉट वरी। ओके, स्टेट द फुल फॉर्म ऑफ GAAP। एक दो फुल फॉर्म के क्वेश्चन आएंगे, आप लोग एक कॉपी मेंटेन कर सकते हो, फुल फॉर्म्स जो मैं दे रही हूँ आप उसको मेंटेन करो। GAAP, डू यू नो?
By any chance, do you know? No. Okay, let's see. Okay, options थे. So sorry. ओके, लेट्स डू इट अगेन. फिर से करते हैं ऑप्शन देने से. मुझे लगा ऑप्शंस नहीं है, ऐसे ही रखा है, तो मैंने ऑप्शंस हाइड कर दिए. ओके, स्टेट द फुल फॉर्म ऑफ जी. जी ए ए पी. मैं टाइमर स्टार्ट कर रही हूँ, फिर से ट्राई करते हैं. जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जनरली एक्यूरेट अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्राइम. गेस कर लो. नहीं, स्किप करना है. ऑलराइट. मैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें बताती रहती हूँ इन 30 सेकेंड्स में. स्किप ज्यादा करोगे तो छूट जाएंगी तुम्हारी बातें. Okay, let's see which is the right one. Generally accepted accounting principles. So standard framework जो होता है of accounting rules उसको बोलते हैं generally accepted accounting principles. GAAP. जैसे अकाउंटिंग की बुक बोलते हैं, ये लिखा हुआ होता है GAAP. जब स्टार्टिंग की थ्योरी आती है अकाउंटिंग में. जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो है हमारे स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क है अकाउंटिंग रूल्स के लिए. ठीक है. जी जे GAAP को ही फॉलो किया जाता है जब काउंटिंग के रूल्स बनते हैं. बाकी सब गलत है. ऑलराइट, दैट्स इट फॉर टुडे. इतना ही है आज के लिए. धन्यवाद देखने के लिए. सब्सक्राइब कर लो, एंड क्लासेस लेनी है तो नीचे लिखो इंटरेस्टेड, बहुत जल्दी आ जाएगा. सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स. दैट्स इट फॉर टुडे.